हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, मैं भैया के घर गई और उसके बाद में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। वही वीडियो मैं एडिट करके मैंने एक ही वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाए। और वहाँ पे कुछ दिन थी, आई थिंक 5-6 दिन थी। वहाँ से फिर मेरे सेकंड भैया के घर गई, तो उसका भी एक छोटा सा ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। और फिर अचानक हम चले, अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, तो उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो सना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इतना बुखार हो गया था, तो हम सडनली सब चले आए। और क्या कहते हैं, मैं बहुत दिनों से आपसे मैं कुछ शेयर करूँगी सोच रही थी, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा कंप्लीट हो जाए फिर आपसे शेयर करूँगी। और आपने तो थंबनेल देख ही लिए कि मैं अब रहूँगी कहाँ पे। तो पापा ने हमारे लिए एक छोटा सा घर बना दिए, और वो घर मेरे लिए बहुत कुछ है। बोलते हैं ना, लड़की का कोई घर नहीं होता। शादी से पहले हम लोग कितने अच्छे से बोलते हैं ना कि कहाँ रहते हो, पापा का घर है। और शादी के बाद अगर वही पापा के घर पे रहे तो लोग पूछते रहते क्यों ससुराल नहीं गए। और मेरी स्टोरी तो अलग ही है, मैं चल नहीं सकती, तो फिर भी लोग नहीं समझते कि यार प्रॉब्लम इसलिए रहती है। और अगर प्रॉब्लम ना भी हुआ, पापा के घर में क्या एक लड़की नहीं रह पा सकती शादी के बाद भी। तो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्यों नहीं जाते ससुराल, ये बहुत कुछ। तो पापा ने एक हमारे लिए कि हम लाइफ में कैसे जिएंगे उसके लिए एक छोटा सा घर बना दिए। और अभी आपसे मैं शेयर करूँगी, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ से सब्जी वाले जा रहे हैं। तो क्या कह रही थी, हाँ, तो हाँ, तो मैं सोची थी कि मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो आधा ही हुआ है, अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखो। और मैं एक काम के लिए गई थी, क्योंकि एक ही रूम है, आप अभी देखोगे पूरा। तो बेड का ना मेजर लेने गई थी कि मैं रहूँगी ना, मैं पापा लेके आएंगे, पापा भी ले के आ सकते थे या भैया को बोल देती थी, बट मैं रहूँगी, मैं आंखों से देखूँगी नहीं, इतना होना इतना होना। तो मैं जाके उसका बेड का भी मेजर लेके आई हूँ। और अभी काम बहुत बाकी है, और क्योंकि यहाँ पे नहीं, चंद्रपुर पे नहीं, आष्टी पे है। तो क्या कहते हैं, यहाँ से कितना दूर है। तो मैं आपको बोलती थी ना, पापा किसी काम से गाँव गए हैं, तो वही वही इसीलिए गए थे। और बहुत लोग बोलते तो ये तो घर हमारा है, तो बोलते आप यहाँ पे क्यों नहीं रहते हो, पापा के घर पे, यहाँ पे एक शॉप बनाना था। वो भी ठीक है, बट चंद्रपुर पे अभी एक प्लेस खरीद के, एक प्लॉट खरीद के बनाना, तो वो आष्टी पे है ना, तो वो भी रोड के एकदम ऊपर है, मतलब शॉप सिस्टम है वो। और शॉप के लिए ही वो प्लॉट था, बट उसके साथ रहने के लिए रूम और सब, मतलब नीचे स्पेस नहीं है, और बहुत प्रॉब्लम होता है यार। और पता नहीं सब प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होता है। और क्योंकि वो प्लॉट जो है जितना साइज़ का है, साइड वाले अंकल ने पता है पूरा हमारे अंदर चले आए, क्योंकि उनका प्लॉट उसकी उनके बाजू से रोड गया, तो उनका प्लॉट ने क्या रोड पे चला गया, तो उन्होंने पूरा हमारे अंदर ले लिए। मम्मी बोलती थी कि आप जाके उसका फाउंडेशन करके आओ, तो पापा बोले वो डाइवर्शन प्लाट है, कोई कुछ नहीं करेगा। फिर यहाँ पे बोल रही हूँ, अंकल शायद देखेंगे तो भी बुरा लगेगा, बट बुरी बात नहीं है। बहुत लोग बोले कि आप केस कर दो, क्योंकि आपका प्लॉट उन्होंने ले लिए, उनका रोड पे चला गया, ये गलत है, केस लड़ो। तो पापा बोले ठीक है, केस भी लड़ लेंगे, बट कितना साल लगेगा। तो बहुत लोग बोले, ऐसा बोले कि जितना प्लॉट उन्होंने हमारी जगह ले लिए उसका पैसा वो उनको देना ही है, क्योंकि वो हमारे इसमें चले आए। तो पापा बोले केस लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, कितने साल खींचेगा, फिर घर कब बनाएंगे। पापा बोले रहने दो, इस दुनिया से कौन क्या लेके आया था और कौन क्या लेके जाएगा। बेईमान किसी से नहीं करना चाहिए, छोड़ो वो सब। तो मेरे पापा सच में बोले पापा कर दो, क्यों मैं छोड़ूं। देखो इस घर में देखो कितना, वो वहाँ जाके देखोगे वहाँ पे स्पेस कितना कम है। जो गली है, अगर उतना भी होता था ना पूरा सीधा, तो मैं अच्छे से कर पाती थी। अब देखोगे तो आप समझोगे। तो चलो आज का वीडियो आप पूरा देखो, जो भी नए आए हो मेरे न्यू यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मुझे आप सबकी सच में बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और क्या कह रही थी, और हाँ, जो नए आए हो, मेरी लाइफ स्टोरी आपको नहीं पता,
मेरी लाइफ स्टोरी कि मैंने मेरे पैरों को कैसे खो दी, तो उन सब का मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर एक बार ज़रूर देखो और ज़रूर शेयर करो। तो आज है 24 अगस्त, आदर्श का बर्थडे। तो यहाँ पे मेरी भाभी सामने ही रहते और एक भाभी आंटी सब मिलके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग मिलके इस तरह से किए तो बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं रूम पे बैठी थी, मैं भी कुछ काम कर रही थी और इन चारों भाई बहन एक जगह हुए। यहाँ पे बस सब लोग अयान को मिस कर रहे थे क्योंकि अयान नहीं आ पाए थे, भैया और भाभी। और यहाँ पे ज़रा आप सना का डांस देखो। और भाभी यहाँ पे बोल रही थी सना को कि केक खाना है ना तो अपने सर पे हाथ नहीं देना, क्योंकि वो बाल बांधने नहीं देती। तो भाभी ने बहुत कुछ बोल के उसके 2 पोनीटेल बना दिए थे। फिर यहाँ देखो सना खुद से केक खाने लगी। तो वे वहाँ से बोल रही थी मम्मा थोड़ा 5 मिनट रुको, भैया अभी केक काटेंगे। तो भैया बोल रहे रहने दो, उसे खाने दें। और उसे तो केक बहुत पसंद है और वो बहुत इन्जॉय की बर्थडे। अभी वो समझ में आया कि बर्थडे में हैप्पी बर्थडे ऐसा करते हैं। और फिर यहाँ देखो पापा आदर्श, आयुष और अरमान और वहाँ पे और एक कोई विनीत था, आदि के फ्रेंड। तो उनको टीका लगा के दे रहे थे और सबको देख रही थी। तो मेरे पापा उसे भी लगा दो, तो पापा ने लगा दिए। फिर इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किए। और मेरे सेकंड भैया भाभी और अयान नहीं आए क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है मेरे सेकंड भैया जहाँ रहते हैं, तो वहाँ का रोड बहुत ख़राब है। और फिर पापा ने बोले कोई कुछ नहीं होगा कि आने की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ का रोड इतना ख़राब है। और भैया बाइक में आने वाले थे तो पापा बोले रहने दो, कुछ नहीं होगा।
और इतने देर के बाद सना को उसकी मम्मी की याद आई, यानी कि मेरी, वो मेरे पास आ ही नहीं रही थी। तो उसका केक काटना हो गया, खाना हो गया, उसका एंजॉय हो गया। फिर वो मेरे पास आके बैठ के बोल रही, अम्मा मतलब मुझे लो। और यहाँ देखो मैं आदि को मैं अभी केक खिलाई क्योंकि मैं सोफे पे बैठी थी। और इस तरह से हमने छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किए, तो बहुत अच्छा लगा। और ये है आयुष। आयुष को मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि आयुष ही सबसे ज़्यादा मेरे पास था। और अभी वो हॉस्टल में है। और फिर उसके नेक्स्ट डे स्कूल आदि के साथ सब एक साथ स्कूल चले गए थे। और यहाँ देखो सना बहुत इन्जॉय की, मतलब सबको देख के, सबसे मिल के। और क्या कहते हैं, उसे ना लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है। वो बहुत खुश रहती है, बहुत इन्जॉय करती है। तो यहाँ पे डांस कर रही थी और भाभी को लगा कि मैं पिक क्लिक कर रही, तो बोली भाभी वीडियो है। और यहाँ पे देखो छोटे बच्चे को देख के वो भी मतलब इन्जॉय कर रही थी। और ये देखो छोटा सा एक उसके भैया तो यहाँ पे उसके आदि के फ्रेंड लोगों को नाश्ता किए और ऐसा छोटा सा हमने आदि का बर्थडे सेलिब्रेट किए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। भैया ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिए। पापा पहले चले गए चेयर लेके कि वहाँ पे कुछ नहीं है और वहाँ पे क्या, तो आप वहाँ चलो। और भाभी सब तैयारी कर रहे, सब लोग स्कूल जाने वाले हैं। और ये है मेरे भैया का घर, बड़े भैया का घर। तो मैं वेट कर रही हूँ और क्योंकि भैया को भी स्कूल जाना है। और यहाँ पे मैं कब से मम्मी को आवाज़ दे रही थी, मम्मी चलो आओ। तो फिर मम्मी देखो आ गए। और सना भी फ़र्स्ट टाइम अपना घर देखेंगी और उसे तो पता नहीं है अपना घर क्या होता है। उसे तो सब अपना ही लगता है, उसके लिए सब अपना ही घर है। अभी वो बहुत छोटी है, उसे कुछ नहीं पता। और फिर ये देखो भैया के घर से मेरा घर कितना दूर है, अभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, तो पापा इसीलिए मेरा घर भी यहीं पे बनाए क्योंकि यहाँ से मेरे सेकंड भैया भी नज़दीक है। तो मैं यहाँ पे रहूँगी तो मम्मी पापा भी यहाँ रहेंगे, सब एक जगह रह सकते हैं। और अभी जो चंद्रपुर में हम रहते हैं ये तो हम सबका घर है, और चंद्रपुर में एक घर होना चाहिए क्योंकि ये एक गाँव है। मतलब यास्टी थोड़ा डेवलप अभी बहुत हो गया है और अभी बहुत होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज़ बन गए हैं। तो इसलिए पापा ने सोचे और यहाँ पे मैं भी रहूँगी। और ये जो रोड जा रहा है ना, मैं बोली ना मेरे शॉप के बाजू वाला जो एक अंकल है, तो उनका प्लॉट रास्ते पे चला गया, तो इसी रास्ते पे चला गया। ये दुकान ये जो गया ना अभी प्लास्टर होके, तो ये अंकल ने मतलब इनका रास्ते पे चला गया उनका जगह। तो उन्होंने ना थोड़ा हमारे अंदर उन्होंने ले लिया, बना लिया, क्योंकि हमारा बना नहीं था ना, तो वो अपना जितना है ना तो बराबर प्रॉपर ले लिए। और ये देखो ये है हमारा घर, मेरा घर हमारा। और ये घर पापा ने हमारे लिए बना के दिए। तो आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करना अपने भगवान से कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी शुरू होगी, एक नई ज़िंदगी। तो आप सबका साथ और आप बड़ों का सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। घर छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता है उस घर में रहने वाले लोग, और सब खुश रहे, हेल्दी रहे और सबकी इच्छाएं पूरा हो, सब खुश रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं बोलते बहुत कुछ बोलती हूँ, पता है। तो अभी आप भी चलो और फिर आपको पता चलेगा कि साइड वाले अंकल ने कितना अंदर लगा लिया। भैया ने जो गेट खोले ना, तो देखो कितना बड़ा गेट है। अगर इतना ये गली लंबा पूरा होता था ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं व्हीलचेयर से आराम से मैं जा पाती थी। अब आप देखो। और उसके बाद यहाँ देखो सना पहली बार अपने घर आई है, तो ये हमेशा उसे याद रहेगा कि मम्मा जब वो बड़ी होंगी तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तब मैं कितनी छोटी थी ना। तो या उससे तो फ़र्स्ट टाइम वो देख रही है। फिर वो भैया को बुला रही थी, मामा मामा मुझे लो, नाना कुछ तो भी बोल रही थी, मतलब उसे गोद में लो। तो भैया ने ले लिए। और ये प्लास्टर होने के बाद में ये फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब नीचे सब प्लास्टर हो गया, ऊपर बाकी है। ऊपर का भी हो गया, ऊपर भी एक रूम है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड मतलब पूरा पैक है, खिड़की नहीं है इसलिए अंधेरा है। तो यहाँ पे हमेशा ना लाइट ऑन ही रखना होगा। तो यहाँ पे मोबाइल पे ज़्यादा ही अंधेरा दिख रहा है। ये देखो मैंने खुद पे फोकस की, मतलब खुद पे वीडियो की, तो ऐसा उजाला है। और इसके अंदर तो नहीं है, आप देखोगे इतना अंधेरा नहीं है, गेट खुला रहेगा ना, बट
तो इतना नहीं है। देखो ये गली है और शॉप देखो इस साइड ये शॉप है, तो ये इतना चौड़ा है। बट बेडरूम इसके बाद ये रूम है, तो यहाँ से ना हमने रूम और छोटा कर दिए क्योंकि ये अंकल ने दीवार एकदम टेढ़ा कर दिए, तो मतलब वो गली ना एकदम सीधा नहीं है, तो इसलिए ये रूम छोटा कर दिया। और ये है रूम, तो वो दरवाज़ा दिख रहा है वो बाथरूम है, और ये उसके साथ अटैच ये क्या कहते हैं किचन है। और यहाँ पे अभी वायरिंग और पेंटिंग ये सब बाकी है, तो इसलिए पापा लाइट लगा रहे थे, तो पापा ने चेक नहीं किए थे, तो वो क्या कहते बल्ब ना फ्यूज़ हो गया था। मैं बोली पापा कोई बात नहीं, जैसा होता है मैं आप शेयर कर दूँगी, मेरे फ्रेंड लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो चलो अभी ऊपर जाती हूँ। और यहाँ देखो लेफ़्ट साइड का वॉल कैसा प्लास्टर किए, क्योंकि पापा चंद्रपुर से आते थे, यहाँ पे 15-20 दिन रहते थे, फिर वापस आते थे चंद्रपुर, क्योंकि घर पे मम्मी मैं और सना होती थी। देखो मैं ब्लॉग में आपसे बोलती थी ना कि पापा कुछ काम से गाँव गए, तो यही काम है हमारे लिए। पापा घर बना रहे थे, तो ठेकेदार मतलब उन्हीं की जिम्मेदारी है ना अंकल का, उनको प्रॉपर करना चाहिए। बट पापा चले आते थे ना, सब बिगाड़ के रख देते थे। कोई वॉल कैसा बना देते थे, जैसा बोल के आते थे वैसा नहीं करते थे। क्या बोलूँ, और इतना दूर घर बनाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे भी एक रूम है, आगे मैं बताऊँगी। तो पहले इस रूम का छत पे चलो, और यहाँ से ना कितना अच्छा दिखता है आष्टी। और मैं तो ऊपर नहीं आ पाती हूँ, और मैं गई नहीं, पापा ही शूट करके लाए। और पापा वीडियो कॉल पे भी मुझे दिखाते थे जब मैं आष्टी में होती थी। तो ये देखो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है, तो उसका छत है ये। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा दिखता है। और ये जो क्रीम कलर का ये घर दिख रहा है ना, तो जो भैया मुझे लेके आए ना, जिनके साथ आई हूँ, तो उनका क्लिनिक है। और वो भैया रोज़ चंद्रपुर से अप डाउन करते हैं, सुबह आते क्लिनिक ओपन करते हैं और फिर शाम को बंद करके फिर चंद्रपुर जाते हैं। और हाँ, मुझे आते वक्त भी ये भैया ही लेके आए थे, और ये भैया बहुत अच्छे भैया हैं, और बोलते हैं जब भी जाना है बस मुझे फ़ोन कर देना। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू दादा। और हाँ, कुछ दिनों से काम बंद था क्योंकि पापा के दोनों आँखों का लेंस का ऑपरेशन हुआ, फिर मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हुई थी। अभी पापा भी फिर हॉस्पिटल गए थे, इतने सारे चेकअप किए, तो अभी थोड़ा ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये एक रूम बना है, और ये अटैच एक बाथरूम है, और इस रूम में 2 विंडो है। और देखो ऊपर है तो कितना अच्छा उजाला है ना। और नीचे में हमारा जो रूम है उसमें हमेशा लाइट ऑन करके रखना पड़ेगा। और अगर ये अंकल जगह थोड़ा ही लेना था ना, आपको लेना ही है तो 20 है उसका ब्रेथ, तो उन्होंने पीछे से इस साइड से 16 कर दिए। 18 भी कर देते थे तो भी थोड़ा तो मुझे इजी होता था, क्योंकि व्हीलचेयर के लिए गली देखे ना, धीरे धीरे इतना मतलब स्पेस कम हो गया नीचे गली का, इसलिए हमारा रूम ना छोटा कर दिए कि व्हीलचेयर के लिए थोड़ा स्पेस हो। और यहाँ देखो ये मेन रोड है। मैं मम्मी पापा को बोल रही थी, भाभी को, भैया को, कि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ चलती है, मुझे रात को नींद कैसे आएंगी, और इतने शोर में कभी सोने का आदत नहीं है। तो फिर पापा भी बोले मम्मी बोले धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो ये देखो अभी काम अभी आधा हो गया समझ लो कि, और अभी से प्लास्टर, वायरिंग, पेंट ये सब बाकी है। और यहाँ पे मैं बहुत जल्द चले आऊँगी, और आपको आगे यहीं पे मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखो ये छोटा सा यहाँ पे पापा ने सीमेंट निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पे इतना गली कम मतलब छोटा हो गया ना, तो व्हीलचेयर लेके जैसे मैं टर्न लूँगी तो इसलिए उसको निकाल दिया, बट उसको भी प्लास्टर करना है। और अभी बहुत काम बाकी है, चारों तरफ छत पे रेलिंग देना बाकी है, और फर्स्ट फ्लोर के और रूम पे भी रेलिंग देना है, क्योंकि आदि, आयुष, अयान, अरमान, सना सब छोटे छोटे हैं, तो अभी काम बहुत बाकी है। तो अभी कर रहे पापा, अभी स्टार्ट कर देंगे फिर से। घर দেখাই দাও, এদিকে এদিকে ঘর কই মাম্মা, ঘর এই যে তো বসো মা। এটা এটা বাইরে এসে দেখ দা, এটা মামা। যাবো আচ্ছা যা, বাই বাই। तो यहाँ देखो सना नाना बोल रहे मामा को, मतलब मेरे भैया को, कि मम्मी को मत लेके जाओ। गाड़ी घुमा रहे थे तो उसे लगा मम्मी कहाँ चले जा रही। तो फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके।
तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।